बच्चों, ए फॉर एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये है आपका 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। देखो, इससे पहले हम ऑलरेडी कुछ वीडियो कर चुके हैं। उसके अंदर हमने जब वहाँ पे 2 नंबर होते हैं, हमने उसका एचसीएफ और एलसीएम करना सीखा था। आज हम देखेंगे अगर हमारे को 3 नंबर दिए हुए हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल सेम है। हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले हम जो 12 दिया तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे हमने 2 से किया, ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 6। क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि 12 2 के टेबल में इजीली आ जाता है। ठीक है, अब 6 को फैक्टर किया तो इसको भी हमने 2 से किया, 2 3 जा 6, 3 को हमने 3 से एक बार किया, आ गया 1। तो ये बहुत इजी था, 12 के फैक्टर निकालना बहुत इजी था। 12 के फैक्टर हमारे क्या है? 2 इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 15। अब हम 15 के फैक्टर निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर किसी नंबर के एंड में 5 होता है, ठीक है, तो उसको हम सीधा 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में कितनी बार में 15 आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 3 जा 15। अब हमको पता है कि 3 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 3 को एक बार करेंगे हम, 3 1 जा 3। तो देखो 15 के आपके फैक्टर क्या आ गए? 5 इंटू 3। अब हमारा थर्ड नंबर देखेंगे। अब हम थर्ड नंबर हमारा क्या है? 21। ठीक है, अब हम 21 के फैक्टर निकालेंगे। तो 21 जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, 21 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसको तो और इजी हुआ करने। 3 से किया, 3 7 जा 21 और 7 हमारा फिर से क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 7 को एक बार किया, 7 1 जा 7। तो हमारे 21 के भी फैक्टर आ गए, आ गया 3 इंटू 7। देखो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ हमने फैक्टर कैसे निकाले। क्या किया था हमने? 3 नंबर थे हमारे पे, 12 15 और 21। तो हमने क्या किया? पहले 12 को लिया। 12 2 के टेबल में आता है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12। अब 6 को फिर 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6। 3 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3। तो हमारे 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमने लिया 15। अब 15 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो पहले किससे किया? 5 से कर दिया। आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसको 3 से भी कर सकते हो, क्योंकि 3 5 जा भी 15 होता है। ठीक है, तो 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15 और 3 दोबारा, तो दोनों फैक्टर इसके क्या है? 5 इंटू 3 15 हो गया। ऐसे हमने थर्ड नंबर लिया, वो था हमारा 21। ठीक है, तो 3 से हमने करा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमारे इसके फैक्टर कितने आ गए? 3 इंटू 7। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, एचसीएफ हम क्या करते हैं? हम जो भी हमारा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, जो सब में कॉमन नंबर है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो देखो इसमें हमारा सबसे कॉमन नंबर क्या है जो तीनों में आ रहा है? देखो अगर हम इसको देखेंगे तो 12 में यहाँ 3 आ रहा है, 15 के टेबल में 5 इंटू 3 ये भी 3 आ रहा है, और 21 में भी 3 आ रहा है। तो आपका बहुत ईजी हो गया, आपका जो एचसीएफ रहेगा वो क्या हो जाएगा? 3। सिंपल, जो नंबर कॉमन है उसको सर्कल कर लेना आप। जो नंबर कॉमन है तीनों में, वो हमारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो जो एचसीएफ है एक बार उसे लिख लो। ठीक है, अब जितने भी नंबर उसमें बाकी बचे हैं, जैसे इसमें क्या बचा है? देखो 12 में बाकी कितना बचा है? 2 इंटू 2। 15 में 3 तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, बचा क्या? 5। तो यहाँ हमने लिखा 5। अब 21 में हम पे क्या बचा है? खाली 7, तो हमने लिखा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दोबारा बताता हूँ मैं, एचसीएफ हमारा क्या था? जो भी नंबर हमारा कॉमन आया, जैसे यहाँ पे क्या था? 3 3 3, तीनों में कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को लिख लेंगे एक बारी, हमारा एचसीएफ आ गया 3। ठीक है, फिर एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है? जो हमारा एचसीएफ आया पहले उसको लिखा हमने एक बारी, ये 3 था, हमने 3 लिख दिया जो कॉमन था हमारा नंबर। अब जो भी नंबर हमारा बाकी बचा, जैसे ये क्या था? 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2, फिर ये 5 था, ये 5 लिखा, ये 7 था, ये 7 लिखा। अब इस सबको हमको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करने का आप जैसे आप लोग करते हैं, क्या करते हैं? पहले आप 3 को 2 से करेंगे, 6 6 2 जा 12, 12 5 जा, फिर 7 जा। ऐसे मत करो, थोड़ा सा दिमाग से कैलकुलेट करो, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। जैसे हमको दिख रहा है 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 कर लो। ठीक है, अब खाली 3 नंबर बचे, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। सीधा सीधा ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो 3 दूनी 6, 6 का टेबल आपको आता है, 6 सत्ते 42। तो 42 से मल्टीप्लाई, और किसी को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना इजी रहता है? हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना, खाली वो 0 लगा देनी है पीछे।
ठीक है ना। और आप ऐसे करोगे वैसे भी वही आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, फिर 60 इंटू 7 आप करेंगे, फिर आप उसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हो 60 इंटू 7, ये 0 लगाया 6 7 42, ऐसे निकालोगे तो उससे ज़्यादा ईजी क्या है, एक लाइन में निकल जाएगा। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी और फास्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया इसके अंदर, पहले हमने देखा 5 और 2, 5 और 2 का जब भी पेयर बनेगा उसको हम 10 बना लेंगे, 5 2 का पेयर बन गया 10। अब हमने जो बचे नंबर थे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42, तो 42 इंटू 10 इज 420। तो हमारा एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम हमारा आ गया 420, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी के 2 क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो A4 एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।